नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। देश में आज क्या कुछ हुआ है दिन भर, देश दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां पर सचिवालय में सीबीआई ने छापामार कार्रवाई की है। ऐसे में दिन भर इस पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी होती रही है। राजेंद्र जी ने गलत ठेके दिए 2007 में, तो आज सीबीआई को एजुकेशन डिपार्टमेंट पे भी तो रेड मारनी चाहिए थी। 2007 की उस ठेके की फाइल कहाँ है? वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में नहीं है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में है। अगर वैट कमिश्नर रहते हुए राजेंद्र जी ने गलत ठेके दिए, तो वो वैट डिपार्टमेंट की फाइल कहाँ है जिसके जरिए वो ठेके दिए गए? वो वैट डिपार्टमेंट की फाइल, वो वैट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड रूम में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट पे रेड नहीं मारी, वैट डिपार्टमेंट पे भी रेड नहीं मारी, उनसे फाइलें भी नहीं मांगी। जिन ठेकों की ये बात कर रहे हैं, उन ठेकों की फाइलें अभी तक दिल्ली सरकार से मांगी नहीं गई हैं। उन्होंने कहा कि आईटी सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने ठेके दिए, तो आईटी डिपार्टमेंट पे भी रेड नहीं मारी उन्होंने, मुख्यमंत्री के दफ्तर में रेड मारी है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में 10 या 15 दिनों से ज्यादा पुरानी फाइलें नहीं होती हैं। मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर फाइलें मेंटेन नहीं होती हैं। अलग अलग विभागों से फाइलें आती हैं, मैं साइन करता हूं, फाइलें वापस उस विभाग में चली जाती हैं। मुख्यमंत्री के अगर 2007 से 2014 के बीच के ठेकों की ये जांच कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में तो वो फाइलें मिल ही नहीं सकती। वो तो पुरानी फाइलें हैं, वो पुराने उस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर वो कौन सी फाइलें ढूंढ रहे थे? पहली चीज तो इसका मतलब इनकी मंशा पुराने ठेकों को जांच करने की नहीं है। जितनी जगहों पे इन्होंने वो मारे हैं, वहां वो पुराने ठेके नहीं मिलने वाले। पुराने ठेके जो जिनकी ये कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है फाइल में, वो वहां पे वैट डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है। दूसरी चीज, अगर ये वो ठेके दिए गए थे, तो सरकार के अंदर ठेके एक आदमी नहीं देता, नीचे से फाइल चलती है, उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर मंत्री भी साइन करता है। उनको क्यों नहीं रेड मारी? उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए। जो उस वक्त के डिप्टी सेक्रेटरी थे, उस वक्त के स्पेशल सेक्रेटरी थे, उस वक्त के मंत्री थे शीला जी की कैबिनेट के अंदर, जो भी उस टाइम का एजुकेशन मिनिस्टर था, जो भी उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर था, जो भी उस टाइम का आईटी मिनिस्टर था, उसके यहाँ रेड नहीं मारी। उससे नहीं पूछा कि भाई साहब आपके समय में ये राजेंद्र जी ठेके दे रहे थे, आप क्या कर रहे थे? उनके भी तो फाइल होंगे साइनों पे, उनके भी तो साइन होंगे फाइलों पे। उनके यहाँ रेड नहीं मारी, उनके यहाँ रेड नहीं मारी। मंत्रियों के, शीला दीक्षित जी की कैबिनेट के जो मंत्री थे, जिन्होंने मान लो ठेके गलत दिए गए थे, गलत दिए, फांसी पे टांग दो, सबको टांग दो। शीला जी के मंत्रियों के साथ आपकी क्या दोस्ती है? अगर ठेके गलत है, उनको क्यों नहीं किया? उस वक्त का स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिमका सेक्रेटरी, वो उसको क्यों नहीं किया? मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। ये मामला कुछ महीने पहले आया, उन्होंने इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद एफआईआर किया है। सीबीआई ने 14 जगह रेड की है। सीबीआई हैज रेडेड एट 14 प्लेसेस, जो अभी चल रही है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा और बोलूंगा भी नहीं। उनसे भी बातचीत हो रही है। इन 14 जगहों में सिर्फ 2 जगह, एक राजेंद्र कुमार गुप्ता जी का घर है और एक जो उनका दफ्तर सीएम सेक्रेटेरिएट में है। सीबीआई ने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं कि सीएम के दफ्तर पर न रेड पड़ी, न उनके दफ्तर को छुआ गया। जो उनके सेक्रेटरी का दफ्तर है और उसके पीएस का, वहां पर सीबीआई ने रेड किया है। हमें यह भी जानकारी मिली है कि सीबीआई ने यह सर्च वारंट करके रेड किया है। द सीबीआई हैज डन आफ्टर प्रॉपर सर्च वारंट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब इस आलोक में मुख्यमंत्री जी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं।
अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। वो सारी एक फाइल खोल खोल के देख रही है। क्यों देख रही है? सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है? कौन सी फाइल ढूंढ रही है? ये मेरे को बताना अब जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है, और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये। इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे? अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? कि आपने रेड करने के पहले सीएम से पूछा क्यों नहीं? किस कानून में लिखा हुआ है कि सीएम के सेक्रेटरी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के आरोप है और अगर कोर्ट का सर्च वारंट है तो सीएम से पूछना पड़ेगा? मैं थोड़ा आम आदमी के अपने मित्रों को थोड़ा सा कानूनी ज्ञान देना चाहूंगा कि अगर विधायक और सांसद भी गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तारी के पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं है, पूछताछ के पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं है। अगर आप गिरफ्तार हो गए तो स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को बताना जरूरी है कि इनको इस आरोप में गिरफ्तार किया है। आई डोंट थिंक द सेक्रेटरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर is a holder of a constitutional post, is he? मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा, लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा। हो सकता है मेरे शब्द खराब है, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। अरविंद केजरीवाल जी, क्या आपने और आपकी सरकार ने अपने सेक्रेटरी की नियुक्ति के समय ड्यू डिलिजेंस नहीं किया था? और अगर किया होता तो इतने आरोप इनके खिलाफ हैं पिछले 4-5 साल से। वो आरोप क्या हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता और मैं कहूंगा भी नहीं। और मैं अपेक्षा करूंगा कि सीबीआई को अपना काम ईमानदारी से करने दिया जाएगा, बिना किसी दबाव के। ये मामला करोड़ों का है जिस तरह से ऑर्डर दिए गए, और ये मामला मेरी अपनी कानूनी समझदारी से सेक्शन 13(1)(d), 13(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है। एब्यूज ऑफ अथॉरिटी फॉर अनड्यू एनरिचमेंट। बाकी तो एफआईआर में क्या है वो मेरे पास नहीं है, सीबीआई बताएगी। लेकिन इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और उसमें फेडरलिज्म की बात कही जा रही है। भारत सरकार मुख्यमंत्रियों को काम नहीं करने देना चाहती है, और आजकल कांग्रेस के मित्र खड़े हो गए हैं। कांग्रेस का पूरा अतीत जिस प्रकार का रहा है हम सभी जानते हैं। कांग्रेस ने किस तरह से लोगों को तंग किया सीबीआई पर, किसका सहयोग मिल रहा है तो सीबीआई ठीक होती थी, सहयोग नहीं मिल रहा है तो सीबीआई का एफिडेविट बदलता था। ये सारी बात हम जानते हैं। वार पलटवार दिन भर चलता रहा। अरविंद केजरीवाल ने जब सीधे केंद्र सरकार पर वार किया तो ऐसे में अरुण जेटली से सवाल किए गए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इन तमाम आरोपों को सीधे सीधे बेकार करार दिया। His morning statement appeared to be prima facie incorrect, but the evening one seems to be absolute rubbish, and I don't think I need to respond to rubbish. अपने बेटे की मौत का बदला एक पिता ने आखिरकार खतरनाक कोबरा से किस तरह से लिया, ये तस्वीरें गौर से देखिए। दरअसल किंग कोबरा ने एक लड़के को काट लिया और उसके बाद बौखलाए पिता ने आखिरकार इस कोबरा को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। ये शख्स उस कोबरा को तब तक पटकता रहा जब तक उसने उसे पूरी तरह से मार नहीं दिया।
निर्भया कांड को दिल्ली में 3 साल हो चुके हैं। कड़े कानून भी सरकार ने बना दिए, बावजूद इसके जमीनी हकीकत क्या है? क्या माहौल, हालात बदले हैं? रियलिटी चेक किया हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे ने और उसके साथ भी बदसलूकी हुई। रात के करीब 10 बज रहे हैं। दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन के पास एक अंधेरी सी सड़क पर खड़ी ये लड़की हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे है। निर्भया कांड के 3 साल बाद दिल्ली के हालात और महिला सुरक्षा को लेकर रियलिटी चेक के लिए ये यहाँ खड़ी है। तभी एक वैगन कार आकर रुकती है। गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं और हमारे कैमरामैन राजू खत्री से उलझ जाते हैं और हमें शूट करने से रोकने की कोशिश करते हैं। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो इन लोगों ने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। कोई काम कर रहा है तो काम ही कर रहे हैं ना भाई। यार काम कर रहे हो तो फिर थोड़ा तुम अपने तफरी के लिए आगे गाड़ी आगे लगा दी भाई। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ ना, मैं तो कंपनी ने मुझे भेजा है काम करने के लिए, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा तो आप लोगों का ये क्या नाम है आपका? स्टाइल है। एक सेकंड हेलो, हाँ एक है, मैं उससे बात करके बताऊंगा। हाँ क्या नौकरी करता भाई? मैं कैमरा मैन हूँ, स्कैनर IBM। मैं स्कैनर IBM। तो क्या कर लेगा तू? जब हमने कैमरा बंद नहीं किया तो इनमें से एक ने कैमरे पर हाथ मार दिया। क्या करेगा तू? ये गाड़ी फोटो लेके एक सेकंड, नहीं तेरी बात सुन नहीं, एक सेकंड तू क्या भाई 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 भाई, you cannot film anybody with their prior concern, can you? We are the authority. तनुश्री ने पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश की, तब उसमें से एक शख्स घबरा गया और अपने साथी को बदसलूकी से रोकने लगा। अरे मत छेड़ यार, मत कर, सार्थक डोंट डू इट यार। ये है दिल्ली की हकीकत। निर्भया कांड के बाद सुरक्षित दिल्ली के दावे तार तार होते नजर आए। और अब खबर ओडिशा से, जहां पर कांग्रेसी विधायक सदन के भीतर ही पॉर्न वीडियो देखते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। आखिरकार इन्हें 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें षड्यंत्र की तरह इस तरह पर इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ओडिशा विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर कांग्रेस विधायक नबा किशोर दास के साथ साथ पूरी पार्टी के लिए शर्मिंदगी और फजीहत का सबब बना। आरोप है कि सोमवार को नबा किशोर दास कुछ लोकल टीवी चैनलों के कैमरे में पॉर्न साइट देखते कैद हुए थे, वो भी तब जब प्रश्नकाल चल रहा था। मामला सामने आने पर 7 दिनों के लिए सस्पेंड करने के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष निरंजन पुजारी ने विधानसभा की एथिक्स कमेटी को मामले की जांच करने को कहा है। हालांकि किशोर ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वो ऐसा कुछ कर रहे थे। झारसुगुड़ा से विधायक नबा किशोर का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। There was a important message is to come to my mobile, so I try to know where is that information. In between that, already I have told you, but it does not mean that there is a illegal picture was there. I had never seen any illegal picture in the mobile. That I must clarify. विधानसभा अध्यक्ष निरंजन पुजारी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट किया। बीजेडी ने कांग्रेसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। देश दिन भर में फिलहाल इतना